दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिजीज, डिसऑर्डर, सिंड्रोम, इन्फेक्शन क्या ये सब एक है या अलग अलग है? जाहिर सी बात है अलग अलग है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है। वो बहुत तरह तरह की वीडियोस देखते हैं मेडिकल की और उनको काफ़ी नॉलेज भी रहता है, लेकिन वो इस चीज़ में कंफर्म नहीं कर पाते कि भाई क्या चीज़ क्या है। डॉक्टर ने बोला बीमारी तो उनको लगता है ये भी बीमारी, सब बीमारी। डॉक्टर ने बोला डिसऑर्डर तो उनको लगता है हाँ कोई लंबी बीमारी है। उन डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन है तो बोल सकते हैं हाँ बड़ी बीमारी है। तो ऐसा नहीं है, इनको आप समझिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई इनमें बहुत फ़र्क है और एक दूसरे से रिलेशन भी है। तो पहले बात करते हैं डिजीज से, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो डिजीज का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, मतलब पर्टिकुलर अंग, हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना हुआ है। अंग जैसे कि भाई किडनी हो गया, लिवर हो गया, मतलब आमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, तिल्ली है, ऐसे तरह तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनके अंदर इंजरी हो जाती है, उनके अंदर सूजन आ जाती है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, या वो जो है किसी कारण से उसका फंक्शन बिगड़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा सारा शरीर उसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। तो उसे बोलते हैं बीमारी। किसी एक अंग की खराबी की वजह से पूरी बॉडी सिम्टम्स शो करे तो उसे बोलते हैं बीमारी। जैसे कि आपका आंतें जो हैं उनमें अगर इनडाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, आपको उल्टी भी होंगी, आपको दस्त भी लग सकते हैं, आपको कमजोरी भी हो सकती है, आपको जो है हैजा तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन मतलब आंतों में कोई प्रॉब्लम आई तो ये सब हो रहा है। अगर आपको मच्छर ने खा लिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा, पसीना आएगा, बुखार आएगा, ये बीमारी है। सो यहाँ पे मलेरिया इन्फेक्शन भी एक प्रकार से, सो उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो खैर, एक शरीर में एक अंग की खराबी की वजह से पूरी बॉडी स्ट्रगल करती है, पूरी बॉडी को तकलीफ झेलना पड़ती है। तो इसे बोलते हैं बीमारियों के टाइप्स हैं कि भाई जेनेटिकल हो सकती है, तो माँ बाप से मिली है, और जो है मेंटल, साइकोलॉजिकल, किसी किसी का दिमाग ख़राब रहता है, मतलब उसको मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, या डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे किसी तत्व की कमी से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है। कोई विटामिन हो सकता है, कोई भी मिनरल हो सकता है, प्रोटीन्स। तो ये सब होती हैं डिजीज़। अब बात करते हैं दोस्तों डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर, अभी कई बार क्या होता है, डॉक्टर बोलता है इनको डिसऑर्डर है तो आप भड़ो जाते हैं कि डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसा नहीं है। डिसऑर्डर का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या, हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना हुआ है। अंग जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, जेनिटल ऑर्गन्स, बहुत तरह तरह के अंग हैं। तो इन सब का एक सिस्टम है, ये सारे के सारे तालमेल बना के काम कर रहे हैं कि भाई किसका कितना काम है, कब काम है, कितनी देर तक करना है, कब नहीं करना, ये सब एक सिस्टम है। तो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर किसी अंग में नेचुरली कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कोई खराबी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई इंजरी नहीं, जस्ट नेचुरली वो अपना काम करना कम कर देता है, तो उसे बोलते हैं डिसऑर्डर। सो कोई एक अंग नेचुरली काम करना कम कर देता है, जितना उसको करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर आपने बड़ा अधिकतर सुना होगा हार्मोन्स में। क्या होता है, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को निकालती हैं, तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तो उनका भी एक साइकिल है भाई कि कितना हार्मोन कब लगता है और कितना चाहिए, कौन सी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी वो हार्मोन को निकालती हैं। तो होगा क्या कि कोई एक ग्लैंड जो है एक हार्मोन को कम निकालेगी, तो उससे होगा क्या, पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी। मान लो किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम निकल रहा तो उसकी जो है मर्दांगनी पर सवाल उठने लगे। तो ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कोई एक अंग काम कर रहा है और एक सही से काम नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे हम सिंड्रोम की। तो भाई लोग सिंड्रोम पढ़कर और देखकर ही घबरा जाते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी है। तो सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये आप ये मान सकते हैं कि भाई ये किसी पर्टिकुलर बीमारी के इकट्ठे लक्षण किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंड्रोम। कि भाई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सारे ही लक्षण एक बॉडी में मिल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सिंड्रोम। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनमें बहुत तरह तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि एड्स, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं जिसे। सो उसमें क्या होता है कि भाई आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वजन कम होने लगता है, उसको पसीना आने लगता है, उसको जो है कोई भी बीमारी होगी वो ठीक नहीं होगी। मतलब उसको सर्दी हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, उसको मलेरिया हो जाए तो वो ठीक नहीं होगा, उसको कोई भी बीमारी हो जाए वो ठीक नहीं होगी। तो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लक्षणों की भरमार रहती है
उनको बोलते हैं सिंड्रोम, मतलब कि अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीजेस इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पे सीधी आप ये समझ लो कि भैया जब बहुत सारी बीमारियाँ एक ही शरीर में होती हैं, वो सारी बीमारियाँ जो हैं एक ही पैथोजन के कारण हो रही हैं, तो समझ लो उसे बोलते हैं सिंड्रोम। सो अब आती बात इन्फेक्शन की। तो भाई कई लोग इन्फेक्शन को भी नहीं समझते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी से भी हो सकता है। एक अच्छी बॉडी में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्टियस एरिया में पहुंचने के बाद। होता क्या है कि हमारे वातावरण में तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मौजूद है, लेकिन आप जब भी इनके कांटेक्ट में जाएंगे तो आपकी बॉडी में जाएंगे, वो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने लगेंगे, तो आपको हो जाएगा इन्फेक्शन। जैसे कि टाइफाइड का इन्फेक्शन, कि भाई आप टाइफाइड वाले व्यक्ति के साथ जो है खाना वगैरह शेयर करोगे और तो आपको टाइफाइड हो सकता है। और HIV इन्फेक्शन भी ऐसा ही है कि भाई आप किसी पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं या इन्फेक्टेड ब्लेड सिरिंज यूज़ करते हैं, तब भी आपको इन्फेक्शन आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा तो आपको हो जाएगा। हेपेटाइटिस का भी सेम है। सो ऐसी बीमारियां जो कि छूने से नहीं फैलती हैं या छूने से ही फैलती हैं या ब्लड के थ्रू फ्लूइड्स के द्वारा फैल जाती हैं, इन बीमारियों को बोलते हैं इन्फेक्टियस बीमारियां। कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपको चोट लग गई है और आपको घाव है, आपने उसकी पट्टी नहीं कराई तो उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हवा मौजूद रहेगी, पानी मौजूद रहेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई भी चीज़ पहुँच सकती है और इन्फेक्शन कर सकती है, उसमें पस बन सकता है, उसमें पक सकता है वो घाव। तो इन्फेक्शन उसे बोलते हैं। इन्फेक्शन का मतलब यही है कि बाहर से आई हुई बीमारी। सो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स चलती हैं, एंटीफंगल। सो यही है दोस्तों डिसीज़, डिसऑर्डर, सिंड्रोम और इन्फेक्शन। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।